चलो चलो की सीरीज़ चल रही है। आज जिस मुल्क के ऊपर मैं बात करूंगा, ये मुल्क मेरे दिल से बहुत ज़्यादा करीब है और मैं चाहता हूं कि सऊदी अरब के बाद हर पाकिस्तानी कम से कम ज़िंदगी में एक बार इस मुल्क का विज़िट ज़रूर करे। उसको बहुत कुछ सोचने समझने का मौका मिलेगा। और ये मुल्क है जापान। जापान में बहुत मरतबा गया हूँ और 30 से ऊपर उसके शहर देखे हैं एंड आई एम इन लव विद जापान। बहुत ही प्यारा मुल्क है, लोग बहुत ही अच्छे हैं। कुछ चीज़ें जापान में ऐसी हैं जो पूरी दुनिया से उसको मुमताज़ बनाती हैं, यूनिक बनाती हैं वहाँ के लोगों को। सबसे पहले तो उनकी कल्चरल हिस्ट्री है, वो 14,000 BC से शुरू हो रही है और आज तक वही की वही चल रही है। लोग सच बोलते हैं, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलते। सेल्फ डिसिप्लिन जितना जापान के अंदर है, दुनिया के किसी भी मुल्क में, किसी भी कौम में नहीं पाया जाता। ये अपनी ज़िम्मेदारी खुद लेते हैं और रच के काम करते हैं। तो अगर आपने वहाँ पे पाकिस्तानी स्टाइल में काम करना है, इंडियन स्टाइल में काम करना है, तो यकीन जानिए ये माशरा उठा के आपको बाहर फेंक देगा। बड़े यूनिक एक्सपीरियंसेस हैं, मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले हम वीज़ा के ऊपर बात करते हैं। जापान के अंदर कोई 7 तरह के वीज़ा हैं जिसमें बंदा जापान में लीगली जा सकता है। उसमें से कुछ वीज़ा हमारे पे अप्लाई नहीं होते। बहुत से लोग बोलते हैं जापान में रेफ्यूजी पे चले जाए, असाइलम मिल जाती है। ऐसा नहीं है। वो असाइलम आपको और मुझे नहीं मिलती, वो असाइलम मिलती है इंडो चाइनीज़ को, उन जापानीज़ लोगों को जिनकी कुछ फैमिलीज़ कुछ साल पहले, वार से पहले कोरिया में रह गई हो, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया में, या फिलीपींस में रह गई हो, या स्पेशली चाइना के अंदर रह गई हो। वो उन लोगों के लिए, वो मेरे और आप जैसी शक्लों के लिए नहीं है। तो उधर टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। डिप्लोमेटिक वीज़ाज़ हैं, वो गवर्नमेंट के बाबुओं को मिलते हैं, ऑफिसर्स को मिलते हैं, वो भी हमारे लिए नहीं है। हमारी जो काम की कैटेगरीज़ हैं वो 3 हैं। सबसे पहली कैटेगरी जो मुझे बड़ी अजीज़ है वो है हाईली स्किल्ड वीज़ा की। अगर आपके पास मास्टर्स PhD है, अपनी फील्ड के अंदर आप माहिर हैं, तो आप हाईली स्किल्ड वीज़ा के लिए अप्लाई कर दीजिए। 2-3 लिंक्स हैं। इनका एक लिंक है मोफा का, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का, जिसको हम सऊदी में वजारत खारजिया कहते हैं। तो उस पे तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आपको किसी ट्रैवल एजेंट के पास जाने की, किसी बंदे के पास जाने की, कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं। इस्लामाबाद, कराची में एम्बेसीज़ और काउंसलेट्स मौजूद हैं। आप पासपोर्ट जमा कराएँ, 4 तस्वीरें जमा करवाएँ, साथ में आपको अपनी तमाम एजुकेशनल डिग्रीज़ जमा करवानी पड़ेंगी। आपकी एजुकेशनल डिग्रीज़ अगर हैं तो हमने पाकिस्तान में पढ़ा है, इंडिया में पढ़ा है, तो जापान का अपना सिस्टम है जिसको कहते हैं COE, सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी। उसमें वो क्या करते हैं, आपकी कंपिटेंसीज़ को मैप करते हैं कि आपने यहाँ पे बैचलर्स किया है तो जापान के कितने के इक्विवेलेंट होगा। 2 साल वाला है, 3 साल वाला है, 4 साल वाला है, मास्टर्स कहाँ से किया है, PhD कहाँ से किया है, कौन से कोर्सेज़ किए और जापान में कौन कौन से कोर्सेज़ को हम क्या बोलते हैं और कहाँ पर आपकी खपत हो सकेगी। जिस तरह आप अमेरिका कनाडा में आते हैं तो आप वेस्ट करवाते हैं, WES, वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज। आप तमाम डिग्री अपलोड कर दें, 20-25 रुपये उनको दें, वो बता देंगे जी आपने पाकिस्तान से जो कुछ पढ़ा है, अमेरिका में क्रेडिट सिस्टम्स के हिसाब से ये क्रेडिट्स बनेंगे, ये आपका ग्रेड बनेगा। हमारे पास कभी परसेंटेज होती हैं, कभी GPA होता है, कभी कुछ और होता है, वो कम्युनिटिव GPA, एब्सोल्यूट GPA, वो सारा का सारा करके आपको बता देंगे। और कनाडा के लिए भी मैं वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ आपको, तो आप ये काम तो ज़रूर करवा लीजिए ना WS वाला, ताकि आपको पता चले कि आपकी इंटरनेशनल औकात क्या है। पार्डन माई लैंग्वेज, लेकिन दिस इज़ व्हाट इट इज़। आप इंटरनेशनल किस लेवल पे किस काम के। जो जापान का वो क्राइटेरिया वेबसाइट वगैरह नहीं मिलती है, उनका अपना सिस्टम है, कोई आप डिग्री जमा करवा दें वो आपको COE बना देंगे। तो ये WES वाला काम ज़रूर कर लीजिएगा। इसका लिंक शेयर कर रहा हूँ। जापान के अंदर ज़िंदगी का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस हुआ मेरा म्यूज़ियम का। टीम लैब म्यूज़ियम है, वो लाइटनिंग वगैरह करके वो 3D उन्होंने बनाया हुआ होता है। आप देख लीजिए, यूनिवर्सल और डिज्नी तो उसके आगे पानी भरते हैं। वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस आई एवर हैड। उसका लिंक भी शेयर कर रहा हूँ। आप तस्वीरें देख के ना उससे थोड़ी देर के लिए महसूस होते रहिए। तो हाईली स्किल्ड वीज़ा में आप आ जाइए। 5,000 कहते हैं पाकिस्तान में PhDs मारे फिर रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही है, HEC उनको जॉब नहीं दे रहा, तो छोड़ें HEC को, लानत भेजें, आप जापान की तरफ मूव कर जाइए। जापान दुनिया का शायद वो वाहिद मुल्क है जो पेरेंट्स को और ग्रैंड चिल्ड्रन को वीज़ा पे अलाउ करता है। जापान के अंदर आबादी कम हो रही है, बूढ़े वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, बूढ़ों की अच्छी टेक केयर करता है, तो बोलता है हमें कोई एतराज़ नहीं है, माँ बाप को ले आओ। दुनिया के तमाम मुल्क जब आपको वीज़ा देते हैं तो इमीडिएट फैमिली मेम्बर अलाउ करते हैं कि आप बीवी को ले आए, बच्चों को ले आए, माँ बाप को कोई अलाउ नहीं करता। यहाँ पर आप माँ बाप के साथ जा सकते हैं। तो आप वीज़े पे जा रहे हैं, माँ बाप को अपने साथ ले जाएँ। यहाँ तक कि आप पोते पोते नवासे नवासियों को भी ले आ सकते हैं। उन्हें बच्चे बड़े पसंद हैं तो बोलते हैं बच्चे लेकर यहाँ पर आ जाइए। बच्चों से मुतालिक आपको एक इंटरेस्टिंग वाक़या सुनाऊँ। मैं वहाँ पर होटल में गया खाना खाने के लिए, तो बड़ा अच्छा खाना, तो बिल्कुल छोटी सी बच्ची 8-9 साल की, दोस्त ने ना वो पूनियाँ चुटियाँ बांधी हुई थी, वो आई, तो मैंने कहा इतनी प्यारी बच्ची है। मैं कहा हाँ मेरा बच्चा। मैंने उसको ना चॉकलेट निकाल के दी जेब में से, तो उसने वो माज़रत से हाथ नहीं एक्सेप्ट की, वो चली गई। तो बाद में जो होस्ट था उसने मुझे बताया कि इस बच्ची की उम्र 26 साल है, दिखने में छोटी है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र हुआ, मैं तो गाल पे उसके हाथ फेर के प्यार कर रहा था, जेल के अंदर होता, अल्लाह ने बचाया। तो आप बिल्कुल पतले पतले छोटे छोटे लोग होते हैं, तो एज के वाइज में बारे में बहुत ज़्यादा मोहतात रहिएगा कि जिसको आप 8-9 साल की समझ रहे होंगे, हो सकता है वो 25-26 साल की निकल आए।
तो दूसरा बड़ा एक्सपीरियंस अच्छा हुआ। मैं अपने होटल से निकला और टैक्सी स्टैंड पे खड़ा था। 4-5 जुमले में हर मुल्क के सीख लेता हूँ, बात करने में काम आए। लेकिन जिस टैक्सी वाले को रोको मुझे बिठाई नहीं। अब मेरे साथ 2 बैग, एक लैपटॉप का बैग। मैंने कहा मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ, दूसरे होटल में जाना है। तो एक जापानीज़ लड़की आई, बिल्कुल धान पान सी पतली सी। उसने मुझे बोला कि ये लोग यहाँ पे से नहीं लेके जाएंगे, इनको लंबा चक्कर काटना पड़ता है और बहुत 2-3 मील लग जाते हैं, तो तुम पुल की दूसरी तरफ आओ। ये बोल के उसने खुद ही मेरे दोनों बैग उठाए। मैं तो हैरान परेशान रह गया कि अल्लाह मियां, स्टील की बनी हुई है, कोई क्या चीज़ है, रोबोट है, आदमी है। उसने उठाए, पूरा पुल क्रॉस कराया, दूसरी स्टेशन पर गई साइड के ऊपर, वहाँ से टैक्सी कराई। टैक्सी वाले से उसने सब कुछ बार्गेनिंग की, उसको एड्रेस समझाया, पूरे का पूरा मुझे चला के चली गई और मुझसे कोई रुपया चार्ज नहीं किया, कुछ नहीं लिया। तो इतनी कर्टेसी मुल्क के अंदर, इतनी कर्टेसी है कि आप सोच नहीं सकते। झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलते और सबसे ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन लोग मैंने यहाँ पे देखे। आप जाएँ तो आप क्योटो ज़रूर जाएँ, सेंसोजी ज़रूर जाएँ, आप माउंट फूजी जाएँ, नीचे उसका निंजा विलेज है, वहाँ पर जाइए। तो एक तो ये हाईली स्किल्ड वीज़ा है, इसके ऊपर आके आप खुद जा सकते हैं, बीवी बच्चों को ले आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हाईली स्किल्ड वीज़ा मिल जाए, ये 1 साल के लिए मिलता है, 3 साल के लिए मिलता है, 5 साल के लिए मिलता है। इस वीज़ा के ऊपर आप डोमेस्टिक हेल्प को बुला सकते हैं। आप बोले जी मेरा भाई है, ये मेरे घर में ड्राइवरी करेगा, मेरा भाई है, मेरे साथ बच्चों के साथ मेरी बहन है, मेरी मासी है, मेरी खाला है, बच्चों की नीनी बन जाएगी, बच्चों की टेक केयर करेगी, उसका वीज़ा भी दे देते हैं। बहुत से लोगों को बात पता नहीं होती। मैं सऊदी अरब में था तो मैंने अपने वीज़े के ऊपर अपने भाई का वीज़ा निकाल लिया डोमेस्टिक हेल्प का। वो आया, घूमा फिरा, साथ में रहा, उम्रे वगैरह उसने की और वापस चला गया। और बहुत से पाकिस्तानी जो हमारे यूएई में, सऊदी अरब में, उनको ये बात पता ही नहीं है सिरे से कि वो अपने वीज़ा के ऊपर अपने भाई बहन को बुला सकते हैं अगर वो एक सर्टेन जो लिमिट है तनख्वाह की, उसको मीट करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जापान के अंदर भी है। आप हाईली स्किल वीज़ा लें, साथ में चाचा ताया मामा कोई भी एक आध बंदा तो ले आ सकते हैं, ग्रांड चिल्ड्रन भी ले आ सकते हैं, माँ बाप को भी ले आ सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है। दूसरा वीज़ा जो है वो वर्कर्स वीज़ा है। वर्कर्स वीज़ा में आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। अभी आजकल वहाँ पे फ्लावर फेस्टिवल चल रहा है, वहाँ पे टी की सरमनीज़ होती है। अभी वहाँ ताजपोशी की रस्म हुई थी, दुनिया भर से कोई 40,000 वर्कर्स गए थे और मैं देख रहा था पाकिस्तान से एक भी नहीं था। पाकिस्तानी पता नहीं किधर सो रहे होते हैं जब दुनिया के अंदर सब कुछ चल रहा होता है, रसूमात चल रही होती हैं, सब कुछ चल रहा होता है। थाईलैंड के अंदर हुआ, उन्होंने पैसा बहाया, कुत्तों तक को उन्होंने सोने के हार पहनाए, दुनिया भर से वर्कर गए, पाकिस्तानी सोते रहे आराम से, वो देखते रहे जियो और समा टीवी के अंदर किसकी लड़ाई चल रही है। जहाँ पैसा होता है ना, देखिए दुनिया में पैसे की कमी नहीं है, पैसा मौजूद है। आप मुझे बोले जिशान भाई आलू खत्म हो गए ना सक्खर से या कराची से, आलू खत्म हो गए, नहीं मिल रहे, तो बोलूँगा भाई आपके मोहल्ले में नहीं मिल रहे ना, आप मंडी में जाए तो आलू रुल रहे हैं, वहाँ पर बहुत सस्ते मिलते हैं और यहाँ तक के ख़राब हो जाते हैं तो मुफ्त में देने को तैयार हैं। तो दुनिया में पैसा मौजूद है, दुनिया के अंदर बिजनेस मौजूद है, लोगों के पास पैसे, लोग तकियों में रख के बैठ के रात को सो रहे होते हैं, बिस्तर के नीचे रख के, समझ भी नहीं आ रही थी कहाँ लगाएं। आपका एक्सेस नहीं है, आपने जाना है, उनके पास बात करनी है, रिस्क मौजूद है, उसके लिए सफ़र करना है। सफ़र करने के लिए आप निकलना ही नहीं अपने मोहल्ले से बाहर, तो आप क्या करेंगे। खैर हम जापान की तरफ वापस आते हैं। जापानी ज़रूर सीख लें, आपको उस मुल्क में बेइंतहा काम आएगी और बहुत ज़्यादा बिजनेस है वहाँ पर। सोशलाइज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर नंबर 1 है। जितनी टेक्नोलॉजी जापान यूज़ करते हैं दुनिया में कोई मुल्क यूज़ नहीं करता भैया। ये अमेरिका कनाडा ने तो उसका सोचा भी नहीं है। सोशलाइज बहुत ज़्यादा करते हैं, खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन है, हर तरीके से अच्छा मुल्क है। सेफ्टी, इससे ज़्यादा सेफ्टी पूरी दुनिया में आप लिख के रख लें, आपको कहीं नहीं मिलेगी। जन्नत में जिस सेफ्टी मिलेगी ना, उस लिहाज के आसपास की सेफ्टी जो है ना, वो जापान में होती है। कुदरत मेरे ख्याल से चाहती है कि आप थोड़ा सा टेस्ट देख कर आएँ कि यार जन्नत में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी, तो आप जापान को यहाँ पर देख लीजिए। टाइम की पाबंदी वगैरह वो तमाम चीज़ें आप सुनते ही रहते हैं। तो पहला वीज़ा हो गया हाई स्किल्ड का, दूसरा वीज़ा हो गया वर्कर्स वीज़ा। वर्कर्स वीज़ा बड़ा अच्छा है। वर्कर्स वीज़ा के ऊपर अनस्किल्ड प्रोफेशनल, आप बोले मैं प्लम्बर हूँ, अपने डिग्री शिग्री जो भी ट्रेनिंग वगैरह है, ट्रेनिंग है, एग्जाम है, सर्टिफिकेशन है, डिग्री है, कहीं आवर्स लगाएं, अपने सारी जमा करवा दिए, वो CO बना के दे देंगे आपको। डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा चाहिए, इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा चाहिए, नर्सिंग बहुत ज़्यादा चाहिए, बुढ़ों की टेक केयर करने के लिए जो सीनियर सिटीजन्स होम होते हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं। अब देखिए अभी उनके पास फ्लावर फेस्टिवल चल रहा है, अभी तमाम चल रहा है और दुनिया भर के लोग जा रहे हैं वहाँ पर। तो अगर आपको फूलों की कटिंग आती है, आपको बाग बनाना आता है, आपको माली का काम आता है, फूलों को सजा सकते हैं, आँख बंद करके आप जापान जा सकते हैं। जापानीज़ जन पाकिस्तानी रुपीज़ तकरीबन बराबर है, अभी हम काफ़ी डिप्रिशिएट कर गए हैं, तो उसका भी समझ में नहीं आता। यहाँ के 20,000 वहाँ के भी 20,000 होते हैं, यहाँ के 25,000 वहाँ के भी 25,000 रुपये होते हैं, लेकिन मुल्क सस्ता बहुत है। सस्ते तरीन अर्बन सिटीज़ हैं दुनिया में रहने के लिए, उसमें से जापान एक है। अब यहाँ पे आते हैं अमेरिका में, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, डेलास बहुत महंगे हैं, जापान में ऐसा नहीं है। अभी जापान में एक नई स्कीम निकाली थी कि अगर जापान के किसी कोने खुदरे में कोई छोटे शहरों में चले जाते हैं तो जापानीज़ फ्री घर देते हैं। मेरे पाकिस्तानी दोस्त हैं, वो मेंटोगा में मुझसे मिले, मुझे उन्होंने बोला क्या करूं, मैंने उनको प्रोग्राम को बताया, वहाँ पर गए, उनको गवर्नमेंट ने फ्री घर दे दिया, 4 कमरे का, बड़ा सारा घर है, उसको सिर्फ उनको TLC करनी है, उसकी टेक केयर करनी है, वो घर उनको फ्री मिल गया, वहाँ पर वो सेटल हो गए। तीसरा वीज़ा होता है जनरल वीज़ा, जो स्टूडेंट्स को मिलता है, 4 साल के लिए मिल जाता है। आप वहाँ पढ़ने के लिए चले आएँ, मास्टर्स करने चले आएँ, PhD करने के लिए चले आएँ, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम भी है। जितने लिंक्स चाहिए ना आपको जापान में जॉब के लिए और जाने के लिए, वो 3-4 लिंक्स है वो यहाँ पे दे रहा हूँ। इसके अलावा दुनिया का आपने कोई लिंक नहीं देखना, आप जापान ज़रूर जाएँ। बहुत खूबसूरत कंट्री है,
गरम गरम पानी पीते हैं। मैं फर्स्ट टाइम खाना खाने गया, उन्होंने गरम पानी का गिलास रख दिया, मैं समझा कोई शायद खाने के बाद बर्तन भी खुद ही धो लेते होंगे, उसके लिए होगा। तो होस्ट ने बताया कि नहीं, गर्म पानी पीते हैं इसलिए इतने ज़्यादा स्मार्ट रहते हैं। पूरे का पूरा मुल्क गेम खेलता है, तो अगर आप गेमिंग के अंदर है ना तो जापान आपके लिए जन्नत है। आप मार्शल आर्ट्स में तो जापान चले जाइए, जूडो कराटे में, ताइक्वांडो में तो जापान चले जाइए, फूड का शौक है तो जापान चले जाइए, फूलों का शौक है, नेचर का शौक है तो जापान चले जाइए, टेक्नोलॉजी का शौक है तो जापान चले जाइए, गेमिंग का शौक है तो जापान चले जाइए। और एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपको और बताऊं, अभी मुझे रिसेंट पता चली कि अगर आपके पास अमेरिका का वैलिड वीज़ा लगा हुआ है और